तो चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, बुलियन अलजेब्रा। क्या देखने जा रहे हैं, बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा। देन बुलियन अलजेब्रा कैसे कहते हैं, देन बुलियन अलजेब्रा कैसे कहेंगे, दोज अलजेब्रा विच इज डील विथ, जो क्या करता है, केवल डील करता है केवल टू नंबर, जो क्या करता है, जो केवल दो नंबरों से डील करता है, कौन कौन, 0 और 1। दैट नंबर इज, जो नंबर क्या रहता है, ट्रू और फॉल्स, इज कॉल्ड या तो इज नोन एज बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा कैसे कहेंगे, देन दोज अलजेब्रा विच इज डील विथ, जो क्या करता है, डील करता है किसके साथ में, डील ओनली टू नंबर 0 and 1 दैट इज ट्रू, जो क्या होता है, ट्रू और फॉल्स इज नोन एज, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग बुलियन अलजेब्रा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा कैसे कहेंगे, तो बुलियन अलजेब्रा कैसे कहेंगे, देन दोज, क्या बोल रहा है, दोज अलजेब्रा, वह अलजेब्रा जो क्या करता है, जो डील करता है, जो बारे में बताता हो, केवल दो नंबरों के बारे में बताता हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, और वो क्या होता है, जो क्या होता है, ट्रू और फॉल्स होता है, जो क्या होता है, सत्य और असत्य होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बुलियन अलजेब्रा कहते हैं। बुलियन अलजेब्रा कैसे कहेंगे, बुलियन अलजेब्रा हम लोग उसे कहते हैं जो क्या करता है, जो डील करता है किसके, केवल दो नंबरों के साथ में, 0 और 1 के साथ में, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग बुलियन अलजेब्रा कहते हैं। क्या हो गया हम लोग का बुलियन अलजेब्रा। क्या देखते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग लॉजिक स्टेटमेंट। क्या, लॉजिक स्टेटमेंट देन लॉजिक स्टेटमेंट किसे कहते हैं, देन दोज स्टेटमेंट, दोज स्टेटमेंट विच इज वर्क, जो क्या करता है, काम करता है, वर्क विथ, जो क्या करता है, लॉजिक स्टेटमेंट उसे कहते हैं जो वर्क काम करता है विथ 0 and 1, इज नोन एज लॉजिक स्टेटमेंट। लॉजिक स्टेटमेंट किसे कहते हैं, तो क्या बोल रहा है कि वह स्टेटमेंट या तो वैसा स्टेटमेंट जो क्या करता है, जो काम करता है किसके साथ में, 0 और 1 के साथ में काम करता है, उसे क्या बोलते हैं, लॉजिक स्टेटमेंट। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लॉजिक स्टेटमेंट। तो क्या हो गया हम लोग का लॉजिक स्टेटमेंट। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या हो गया लॉजिक स्टेटमेंट। पर देखते हैं हम लोग बुलियन डिसीजन एंड बाइनरी डिसीजन। बुलियन डिसीजन एंड बाइनरी डिसीजन। बुलियन डिसीजन और बाइनरी डिसीजन किसे कहते हैं, देन दो डिसीजन, वह निर्णय जो क्या करता हो, आइदर विच इज आइदर, जो क्या करता, जो विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, दोनों में से एक का मान करता है, उसे क्या बोलते हैं, दोनों में से एक का मान रखता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रू या तो फॉल्स, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बुलियन डिसीजन बोलते हैं। बुलियन डिसीजन किसे बोलते हैं, देन दोज डिसीजन which is either जो क्या होता है, which is either true or false,
फॉल्स, इज नॉन एज, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग बुलियन डिसीजन और बाइनरी डिसीजन कहते हैं। तो क्या बोल रहा है कि बुलियन डिसीजन एंड बाइनरी डिसीजन किसे बोलते हैं? देन दो डिसीजन, वह निर्णय जो क्या करता हो, जो आइदर मतलब क्या गया, दोनों में से एक, क्या दोनों में से एक का वैल्यू को क्या करता हो, एक को क्या करता हो, उसका निर्णय करता हो। दो निर्णय जो आइदर ट्रू और फॉल्स, जो आइदर या तो सच या तो फॉल्स को मान करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग बुलियन डिसीजन या तो बाइनरी डिसीजन कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा हम लोग का, जैसे हम लोग का हो जाएगा 2 + 2 = 4 और 2 + 3 = 6। तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा ट्रू, 2 + 2 = ट्रू, 4 = ट्रू, 2 + 3 = 5, ये क्या हो गया, फॉल्स। ये क्या हो गया, फॉल्स। जिसमें क्या बोल रहा है कि या तो सच या तो झूठ के वैल्यू को क्या करता हो, निर्णय करता हो। सच या ट्रू या फॉल्स का दोनों में से एक का निर्णय करता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग बुलियन डिसीजन या तो बाइनरी डिसीजन कहते हैं। तो क्या हो गया हम लोग का, बाइनरी डिसीजन। क्या हो गया, बुलियन डिसीजन। क्या हो गया, बाइनरी और बुलियन डिसीजन। तो चलिए हम लोग देखते हैं, चलिए हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, और हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रूथ टेबल। क्या देखने जा रहे हैं, ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल किसे बोलते हैं? देन वह टेबल जिसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए, जिसका प्रयोग किया जाता है किसका, पॉसिबल वैल्यू के लिए। क्या, पॉसिबल टर्म, क्या, जिसका जो वेरिएबल के पॉसिबल टर्म को दिखाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग ट्रूथ टेबल कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग लिख के समझते हैं कि ट्रूथ टेबल किसे कहते हैं। देन ट्रूथ टेबल किसे कहते हैं? देन दोज टेबल, वह टेबल जिसका प्रयोग फॉर रिप्रेजेंट, जिसका प्रयोग दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट द, जिसका प्रयोग किया जाता है दिखाने के लिए किसका, पॉसिबल टर्म, जो नामुमकिन टर्म को दिखाने के लिए, ऑफ वेरिएबल के पॉसिबल टर्म को दिखाने के लिए, पॉसिबल टर्म ऑफ वेरिएबल इनटू टेबल में पॉसिबल टर्म को दिखाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग ट्रूथ टेबल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ट्रूथ टेबल कहते हैं। तो ट्रूथ टेबल कैसे कहेंगे? ट्रूथ टेबल उसे वह टेबल जिसका प्रयोग रिप्रेजेंट द पॉसिबल टर्म, जिसका प्रयोग पॉसिबल टर्म को प्रस्तुत करने के लिए इन टेबल में वेरिएबल के पॉसिबल टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग ट्रूथ टेबल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ट्रूथ टेबल। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल में क्या हो जाएगा हम लोग का, जैसे ट्रूथ टेबल में हो जाएगा, जैसे हो जाएगा ट्रूथ टेबल में क्या हो जाएगा हम लोग का, ट्रूथ टेबल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में जैसे हो जाएगा, जैसे वन वेरिएबल, एक वेरिएबल का पॉसिबल टर्म कितना होगा, देन पॉसिबल टर्म बराबर कितना होगा, पॉसिबल टर्म बराबर 2 होगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, दो वेरिएबल बराबर पॉसिबल टर्म कितना होगा, पॉसिबल टर्म बराबर कितना हो जाएगा, 4। वहीं पर क्या हो जाएगा, तीन वेरिएबल के पॉसिबल टर्म कितने होते हैं, 3 वेरिएबल के पॉसिबल टर्म बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, पॉसिबल टर्म बराबर हो जाएगा 8। और 4 वेरिएबल के
4 वेरिएबल के क्या जाएगा पॉसिबल टर्म कितने हो जाएंगे, 4 टर्म के पॉसिबल वेरिएबल कितना हो जाएंगे, पॉसिबल वेरिएबल बराबर कितना आ जाएगा 60 एंड 4 एंड 5 वेरिएबल के 5 वेरिएबल के पॉसिबल टर्म कितने आ जाएंगे, 5 वेरिएबल के पॉसिबल टर्म कितने आ जाएंगे, पॉसिबल टर्म इसमें भी क्या होगा पॉसिबल टर्म बराबर कितना आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा 36। उसके बाद 6 वेरिएबल का पॉसिबल टर्म कितना आ जाएगा, पॉसिबल टर्म बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का 64 64, कितना आ जाएगा 64। तो क्या हो जाएगा इसी प्रकार क्या आ जाएगा बढ़ते जाएगा। पॉसिबल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, पॉसिबल टर्म कहने का 1 वेरिएबल बराबर क्या हो जाता है 2 का पावर n क्या हो जाता है, वेरिएबल निकालने का फॉर्मूला क्या आता है 2 का पावर पॉसिबल टर्म का क्या हो जाता है n बराबर क्या हो जाता है n बराबर नंबर ऑफ वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा हम लोग का इसका पॉसिबल टर्म कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर n ये क्या हो गया हम लोग का वेरिएबल, ये क्या हो गया 1 क्या हो गया वेरिएबल, और n वेरिएबल का क्या करना है n के बदले के n क्या हम लोग का वेरिएबल, तो वेरिएबल को क्या करना है पुट कर देना है। अगर यहीं पर क्या रहता, अगर 4 रहता तो इसका पॉसिबल टर्म कितना आ जाता 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 का पावर 4 कितना आ जाता 2 इंटू कितना 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, इसका पॉसिबल टर्म कितना आ जाता 16। तो क्या हो गया हम लोग का पॉसिबल टर्म, क्या हो जाएगा पॉसिबल टर्म। चलिए इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं जिसमें हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट वेरिएबल का पॉसिबल टर्म। क्या फर्स्ट वेरिएबल का पॉसिबल टर्म, देन फर्स्ट वेरिएबल का पॉसिबल टर्म क्या हो जाएगा हम लोग का, फर्स्ट वेरिएबल का पॉसिबल टर्म क्या हो जाएगा हम लोग का, इसमें हम लोग एक वेरिएबल ले लिए x, इसका पॉसिबल टर्म क्या होगा 2 का पावर 1 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो इसका पॉसिबल टर्म कितना आएगा 2, जैसे ट्रूथ टेबल में क्या भरते हैं हम लोग, इसको भरते हैं 0 एंड 1, तो क्या हो गया हम लोग का फर्स्ट वेरिएबल, क्या एक वेरिएबल का पॉसिबल टर्म। अगर हम लोग देखते हैं 2 वेरिएबल का पॉसिबल टर्म, 2 वेरिएबल पॉसिबल टर्म बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 2 का पावर क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा 4 पॉसिबल टर्म आएंगे। तो क्या हो जाएगा 2 वेरिएबल इक्वल टू पॉसिबल टर्म कितना आ जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा इसमें हम लोग 2 वेरिएबल ले लिए x, एक ले लिए y, x और एक y, तो क्या हो जाएगा हम लोग का x y क्या हो जाएगा, जिसमें पॉसिबल टर्म कितने 4, तो कितने 1 2 3 और 1 4, तो पॉसिबल टर्म कितना आ जाएंगे 4। तो इसमें किस तरह भरेंगे, पहला में भराएगा 1 0 0 1, क्या 0 1 0 1, फिर क्या हो जाएगा 0 0 1 1, फिर दूसरा क्या होगा 0 0 1 1। अब तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या आ जाएगा थर्ड वेरिएबल इक्वल टू पॉसिबल टर्म, थर्ड वेरिएबल इक्वल टू पॉसिबल टर्म क्या आ जाएगा 2 का पावर 3, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर क्या आ जाएगा 8, तो इसका पॉसिबल टर्म कितना आएगा 8। तो क्या करेंगे इसका टेबल बना लेंगे, इसका टेबल बनाएंगे जिसमें क्या हम लोग 3 वेरिएबल लेंगे, 3 वेरिएबल कौन लेना है एक्स वाई और ले लिए हम लोग जेड, एक्स वाई और जेड, जिसमें 8 पॉसिबल वैल्यू, तो क्या हो जाएगा वो एक, तुम लोग को कितने खाने बनाने 8 2 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो क्या हो गया हम लोग का पॉसिबल टर्म हम लोग का कितना है 8। तो इसको भरेंगे कैसे ट्रूथ टेबल में, तो क्या हो जाता है हम लोग का 0 1, पहले क्या होता है पहला वेरिएबल में क्या होता है हम लोग का पहला वेरिएबल 0 1 अल्टरनेट चलता है, क्या चलता है 0 1 अल्टरनेट, फिर क्या जाता है 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1, फिर क्या होता है 0 0 1 1, उसके बाद क्या आ जाएगा, तो ये क्या हो गया हम लोग का 4 वेरिएबल का। चलिए
ये क्या हो गया हम लोग का 3 वेरिएबल का, और हम लोग 4 वेरिएबल का देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 4 वेरिएबल पॉसिबल टर्म। क्या हो जाएगा हम लोग का, तो हम लोग का आ जाएगा क्या, हम लोग का आ जाएगा 4 क्या 4 टर्म क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर क्या आ जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16। इसमें कितना आएगा 16। 4 टर्म ले लेते हैं हम लोग। 4 टर्म में ले लेते हैं राम, सीता, गीता, राम सीता गीता श्याम। अब इसमें क्या करना है हम लोग को, इसमें हम लोग ट्रुथ टेबल में भरना है, जिसमें कितना 16 टर्म आना चाहिए। कितना 16 टर्म, 16 पॉसिबल वैल्यू। क्या हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो क्या आ जाएगा हम लोग का 16। ये क्या हो गया हम लोग का टेबल बन गया, ट्रुथ टेबल बन गया। अब इसमें क्या करना है हम लोग को, वेरिएबल के वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। तो क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जिसमें हम लोग का वेरिएबल क्या होता है, बूलियन वेरिएबल क्या होता है 0 और 1। जिसमें हम लोग पहला क्या चाहता है, पहला टेबल में क्या होता है, पहला वेरिएबल में 0 1 0 1 0 1 अल्टरनेट 0 1 चलता है। क्या चलता है 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। उसके बाद क्या था 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 फिर 0 0 1 1। उसके बाद क्या होता है 0 0 0 0 1 1 0 0 फिर 0 0 1 1 फिर क्या होता है 0 0 1 1, जिसमें क्या हम लोग का एक ही में हो गया। जिसमें क्या हो जाएगा फिर 4th 0 4th 1 4 0 4 1 फिर 4 0 फिर 4 1। तो क्या हो गया हम लोग का 4 वेरिएबल का पॉसिबल वैल्यू। अगर यहाँ पर 5 रहता तो क्या हो जाता, अगर यहाँ पर 5 रहता तो इसका पॉसिबल वैल्यू क्या आ जाता है इंटू 2, तो कितना आ जाता है 36। तो आपको क्या करना है 36 को भरना है 5 वेरिएबल में। तो क्या हो गया हम लोग का ट्रुथ टेबल।